हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे और रिवीजन चल रहा है आपका सेट्स का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम सेट से रिलेटेड। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था। दो प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में, है ना। रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म यानी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर रूल्स सेट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट के लिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट्स, और उसमें सबसे पहले आपके सामने आता है एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे, एम्प्टी सेट क्या होता है। इसके आधार पे हमने एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए, हमें पता है एम्प्टी सेट क्या होता है। इसको हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये एम्प्टी ब्रैकेट, ठीक है, रिक्त कोष्टक से। लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये ऐसे एक सेट गिवन है, क्या ये एम्प्टी सेट है? या फिर अगर आपको ऐसे दे दिया ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स, क्या ये एम्प्टी सेट है? तो नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। नो, दे आर नॉट एम्प्टी। ठीक है, वो एम्प्टी सेट्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे। इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको बताना है कि क्या इनमें से तीन पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। तो इनमें से कौन से सेट एम्प्टी हैं, ये चेक करेंगे। तो पहला सेट दिया है आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर है। और दूसरा दिया है x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए, ये आपको कौन से फॉर्म में दिया, पहले तो ये सोचिए। तो ये जो इसकी फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। उसके बाद अगर मैं इसकी सेट की बात करूं, तो x यहाँ पे एक के बराबर या एक से छोटा है। तो नेचुरल नंबर एक से छोटे तो कोई होते नहीं, लेकिन एक तो नेचुरल नंबर होता ही है। तो इसका एक एलिमेंट तो है, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। अब अगर b की बात करें, यहाँ पे x सच दैट x 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर होगा, और x क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। तो हमारे पास ये है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो कितनी आ रही है? हमने क्या किया, देखिए, इसको सॉल्व किया है। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। 1 को राइट हैंड साइड ले जाइए, 3x इज इक्वल टू -1 है, और x इज इक्वल टू 3 को भी राइट साइड लेके जाएंगे तो -1/3। ये x की वैल्यू -1/3 आया है। तो ये क्या ये नेचुरल नंबर है -1/3? बिल्कुल नहीं। लेकिन सेट में क्या बोला है? x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो ये तो इसका एलिमेंट हो नहीं सकता। तो अगर ये इसका एलिमेंट नहीं होगा -1/3, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या होगा? ये एक एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें, पार्ट सी की, इसमें क्या दिया है? x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 3। तो और x एक नेचुरल नंबर है। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो ये भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अबाउट फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट के बारे में एक बार रिवाइज कर लो, और इसके आधार पे क्वेश्चन कर लेंगे। सेट विच इज एम्प्टी
और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिसके एलिमेंट लिमिटेड हो या फिर डेफिनेट नंबर हो उनके एलिमेंट्स का, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे ये सेट है, ये फाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, पता है 4 ही एलिमेंट हैं इसके। इट कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको हम परिमित समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए अब देखिए, सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके 2 ही सॉल्यूशन है, -5 और +5। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर जो हो गया वो फाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इट इज डिनोटेड बाय NA। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक बार इनफाइनाइट सेट के बारे में और स्टडी कर लेते हैं। जैसे फाइनाइट सेट होता है परिमित समुच्चय, ठीक है, इसी तरह से इनफाइनाइट सेट को हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। बहुत सिंपल है, अपरिमित संख्याएं यहाँ पे हो जाती हैं, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो when a set is infinite, it is not possible to write all the elements within brackets। तो जो ब्रेसेस होते हैं उनके अंदर सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच सेट इज नॉट फाइनाइट, है ना, फाइनाइट नहीं है, इसीलिए हम ब्रेसेस में नहीं लिख पाएंगे सारे एलिमेंट्स को। कई केसेस में ऐसा होता है जो फाइनाइट सेट में भी हम सारे एलिमेंट्स नहीं मेंशन कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनका पैटर्न, ठीक है, पैटर्न इंडिकेट करके और डॉट 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 से भी कई बार हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन सच केस वी राइट फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट लिख के और फिर 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल समझेंगे। जैसे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 1 4 9 6 16 25, ठीक है, क्या है ये स्क्वायर्स हैं, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स के। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, तो सारे हैं तो हम लिख नहीं सकते परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, कुछ लिख के और उसके बाद 3 डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ऑल फाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। और एक चीज और, सभी के सभी फाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन this form because element of this set does not follow any particular pattern। देखिए जैसे रोस्टर फॉर्म में हम ये लिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमें कुछ एलिमेंट्स देख के पता लग जा रहा है कि आगे के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिस्क्राइब करना है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ना, उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर में भी आपके डेसिमल फ्रैक्शंस एंड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इंटीजर्स। तो इसीलिए हम इन सब को रोस्टर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट कर सकते, यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब इसी के साथ एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट विच आर इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको बताना है, तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए कुछ क्वेश्चन सब कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको पता लगाना है कि इनमें से फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। पढ़ के ही पता लग जाएगा। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में सेम सेंटर के साथ कितने सर्कल बना सकते हैं आप। अब सोचिए कोई सेंटर आपको दे दिया जाए, ठीक है, एक प्लेन है, यहाँ पे एक सेंटर आपको दे दिया है, इस सेंटर की हेल्प से कितने सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, यही आपको बताया गया है, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा।
अब थर्ड है द सेट ऑफ एलिमेंट्स एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं? तो अभी आप एग्जैक्टली काउंट करके तो नहीं बता सकते, लेकिन एक फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं अर्थ पे। अब क्या है कि भाई भले ही नंबर बहुत बड़ा है, संख्या बहुत बड़ी है एनिमल्स की, लेकिन फिर भी काउंटेबल तो है, एटलीस्ट हम उनको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। लेकिन सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? छोटा सर्कल हम अगर बड़े करते जाएं उनके रेडियस, तो बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। कहां से? सेंटर से। इसीलिए क्या होगा? ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसको समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट? बहुत सरल है क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको देखिए, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x r को बिलोंग करता है और x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, x 0 और 1 के बीच में है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि x बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है, तो बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि x एक रियल नंबर है, ये बोलने की कोशिश की गई है। तो रियल नंबर तो आपको पता है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। देखिए इतनी इजी है ये। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये इसके बाद आएगा, पहले इसको समझते हैं। अब ये बोला है x बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर, क्या है? x इंटीजर है और x 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा तो है, किससे बड़ा है ये नहीं बताया गया। तो 5 से छोटे इंटीजर्स क्या आप लिख सकते हैं? ठीक है, तो सारे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 5 से छोटे इनफाइनाइट तक जाते हैं। 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड इनफाइनाइटली मैनी, डॉट 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 से हमें बताना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस सेट इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं हम, ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। और अगर लास्ट देखें, और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो लेस देन 99 तो आप बता सकते हैं लिमिटेड है प्राइम नंबर्स, तो ये खाली फाइनाइट सेट होगा इसमें, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की, ठीक है। ये दो टाइप के सेट्स हो रहे हैं, इनको ध्यान से समझना है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट होते हैं कि दो सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, ठीक है। दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट्स, हम दो सेट्स को इक्विवेलेंट बोलेंगे कि अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए आर इक्वल, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब वो एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वल होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे सेट ए में 5 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 5 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बस ये कंडीशन होती है इक्विवेलेंट सेट्स की। तो मान लीजिए सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं स्मॉल ए बी सी डी, और बी है सेट, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 4, देयरफॉर सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट हैं, सेट बी है जिसके 5 एलिमेंट हैं, सेट सी के 3 एलिमेंट हैं और सेट डी के 5 एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं। तो जैसे सेट ए और सेट सी क्या है, सेट ए और सेट सी इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि दोनों में ही 3 एलिमेंट्स हैं, है ना।
सेट बी और डी इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं बच्चों, द सेट्स ए सी बी डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इज इट सिंपल, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हम इक्वल सेट्स की। देखिए ये सब कर चुके हैं आप, एक बार हमें बस रिवाइज करना है, इसीलिए फटाफट हम कर रहे हैं इनको। दो सेट्स हैं ए एंड बी, इनको इक्वल कब बोल सकते हैं? तब बोल सकते हैं जब इनके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे। ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ऑर्डर समझ रहे ना, कि पहले कोई एलिमेंट आ गया, बाद में कोई आ गया, दूसरे सेट में वो एलिमेंट पहले आ गया, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो हम उनको इक्वल सेट्स बोलेंगे और ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू बी। अब देखिए जैसे सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं सी डी बी ए। तो ऑर्डर आपको अलग अलग दिख रहा होगा एलिमेंट्स का, लेकिन चार के चार एलिमेंट्स इसमें भी सेम है, वही ए बी सी डी, और इसमें भी वही ए बी सी डी है, बस आगे पीछे करके लिख दिए हैं। तो इनको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। तो आप बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, है ना, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इनको। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। अगर एक या एक से अधिक एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो भी वो सेट चेंज नहीं होता। देखिए अब इसमें देखिए जैसे 1 4 और 5 हैं इसके एलिमेंट, इसमें 1 1 4 4 5 5, 1 और 5 रिपीट हो रहा है इसमें, तो ये इक्वल होंगे सेट्स। क्यों? क्योंकि एलिमेंट ऑफ ए और बी सेम है ना, बस उसमें रिपीट हो रहे हैं। ये चीज समझ में आई? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सेट्स दिए हैं, सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, सेट सी के एलिमेंट्स हैं -2 4 6 8, एंड डी के एलिमेंट हैं 2 3 5 4 1, ई के एलिमेंट हैं 8 6 2 4। तो आपको ये बताना है इक्वल सेट्स कौन से हैं। तो देखिए सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 8, चार एलिमेंट है 2 4 6 8, सेट ई में भी चार एलिमेंट है 2 4 6 8, बस ऑर्डर अलग अलग है, तो ये इक्वल सेट्स हो जाएंगे, सेट ए एंड सेट ई। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेट बी और डी की, इनमें भी इक्वल एलिमेंट्स हैं, है ना, ए 1 2 3 4 5, और इसमें ऑर्डर अलग है लेकिन 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या है? इक्वल सेट्स है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना? तो चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके होमवर्क में जरूर करके लाएंगे। ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल 8 जो है, ये है आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो इसको आप होमवर्क में जरूर करें, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट से, हर एक टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं हम। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।